नमः। श्रीमहादेवादिदेवाय नमः। हरि ओम। सीताराम समारंभा रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। गौरांगं रजमनित्यं रथमचारुरसोत्तमं श्रीरामहर्षणदेव्याख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। ध्यायेत्यवमहेशमरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकरकौज्ज्वलाङ्गकरसुमृगवरा भीतिहसतमप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिवमगणैः व्याधिकृत्यमवसानं विश्वाद्यं विश्वदं निखिलभयहरं पञ्चभक्त्रमित्रनेत्रं देवाधिदेवाय महादेवाय नमः। हाँ प्रेमी भाइयों, आपने पूछा था, आप सबकी ये जिज्ञासा थी कि वास्तव में मनुष्य से जो पाप हो जाया करते हैं वो पाप कैसे ख़त्म होते हैं, किस प्रकार से ख़त्म होंगे। इसलिए कि ये भी कहा गया है कि जैसी करनी हम करते हैं वो तो हमको भरना ही पड़ता है इस मृत्युलोक में आकर के। लेकिन कुछ उपाय है हम जिसको करके पाप मुक्त हो जाते हैं। पाप मुक्त होने का एक सरलतम साधन है भगवान शिव शंभू के कृपा। और बाकी गंगा स्नान करने से पुण्य प्राप्त होगा, उसका फल मिलेगा। दान करने से पुण्य होगा, दान का फल मिलेगा। सत्कर्म करेंगे जो, उसका फल मिलेगा। लेकिन जो किए हुए पाप हैं उनका शमन नहीं हो सकता। किए हुए पापों का शमन करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान शिव शंभू के चरण कमलों में अपनी प्रीति और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप। देखिए, श्री शिव महापुराण के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा गया है कि पश्चातापः पाप कृतां पापानां निष्कृते परां सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपापविशोधनं पश्चात्तापेनैव शुद्धे प्रायश्चित्तं करोति स यथोपदिष्टं सद्भिः सर्वपापविशोधनम्। इसका मतलब ये होगा कि पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चातापों से पापों की शुद्धियाँ हो जाया करती हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सत्पुरुषों ने कहा है, श्री शिव महापुराण बता रहा है कि पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया गया है वह सब पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। किए गए पापों का पश्चाताप करना विशेष अनिवार्य है। जो प्रायश्चित करने के बाद निर्भय हो जाता है, अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उत्तम गति उसे प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है अवश्य वह उत्तम गति का भागी होता है। महादेव कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे अभी पिछले अध्याय में बताया था, पढ़ा भी था, देवराज नाम के एक ब्राह्मण थे।
उनको जो है तो वैराग्य प्राप्त हो गया, शिवलोक की प्राप्ति हो गई। और इसके बाद एक जो है तो और ब्राह्मण थे जो भगवान की भजन करता है, उनका कल्याण हो जाता है। उनकी धर्मपत्नी थी, उनका नाम चंचुला था। चंचुला भी इसी प्रकार से जो है तो भगवान के सानिध्य में रही, भगवान में उनका ध्यान रहा, शिव जी में। अंत तो गत्वा शिव पुराण की कथा सुनी और कथा सुनकर के सारा जो है तो पाप उन्होंने छोड़ दिया, पश्चाताप किया। अंत में उनको शिवधाम प्राप्त हुआ, भगवान शिव जी के सानिध्य में चली गई। और इतना ही नहीं, माँ पार्वती की सखी बन गई और सखी बन करके सुखपूर्वक निवास करने लगी। इसलिए ये प्रमाणिक बात है। शिव महापुराण महात्म्य के अध्याय 3 श्लोक नंबर 5-6 में ये प्रमाणिक लिखा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने किए गए कर्मों के बाद उसका पश्चाताप करे, उसके पाप का जरूर शमन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं।